अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। मैं बहुत सारे वज़ाइफ आपको सिखा भी चुका हूँ और मेन चीज़ जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा और मैं बारहा अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो है वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ताकत जिससे आप अपनी दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करके दुनिया को फतह कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बताते हैं कि जी एक वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को करना है, इस तरह करना है, इस तरह बैठ के पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग वजीफ़ा करते हैं लेकिन एंड पे कहते हैं जी नहीं, हमें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ, हमने सारी चीज़ों को फॉलो किया, सब कुछ वैसा किया, लेकिन एंड पे तो कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज आपको फिर मैं एक ज़बरदस्त वजीफ़ा सिखाने जा रहा हूं जिससे वो तमाम लोग जो दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, वो इस वजीफ़े को करके अमीर हो सकते हैं, दौलत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अहम चीज़ के जो सब बता देंगे आपको कि ये वजीफ़ा है, ये आयत है, इतनी दफ़ा पढ़नी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कोई नहीं बताता कि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले चंद असूलों को अपनाना होता है। अगर आप वो असूल नहीं अपनाएंगे तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पहला असूल क्या है? पहला असूल ये है, सदका व खैरात आपने लाजमी करनी है। जितनी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत ताकत दी है उस हिसाब से। एक बंदा कहता है मेरे पास तो खाने को नहीं है, मैं कैसे सदका खैरात करूं? उसका भी हल है। आपके घर के अंदर कोई चीज ऐसी मौजूद है, प्याज पड़े हैं, टमाटर पड़े हैं, कोई चीज ऐसी, दाल जो परिंदों को डाल सकें, कुछ ऐसा जरूर घर में होगा जो आप इस नीयत से सदका खैरात कर दें, किसी को दे दें, किसी फकीर को, किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को। आप बाहर मुमालिक में रहते हैं तो वहाँ पे तो सदका खैरात लोग मौजूद नहीं होते। आप ऐसे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, जो इस तरह के मुल्कों में आप वहाँ पे किसी को सदका खैरात कर सकते हैं। किसी को खाना खिला दीजिए, ये भी सदका खैरात में आता है। पैसे देना भी सदका खैरात में आता है। बहुत सारे तरीके हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। सदका और खैरात करना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को चार्ज करना है, उसकी बैटरी को इस हद तक चार्ज करना है कि आपका दिमाग तहैया कर ले और फैसला कर ले कि मैंने इस मिशन को कामयाब करके रहना है। जब यकीन कामिल होता है, अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको यकीन कामिल हो जाता है, तब भी ये बैटरी दिमाग की इस तरीके चार्ज हो जाती है। और दूसरा इसका तरीका, यकीन कामिल पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने तहैया करना है, मिशन बनाना है, टास्क बनाना है, टारगेट सेट करना है। जिस तरह मैंने सुबह इतने बजे उठना है, आप उसके लिए अलार्म सेट करते हैं कि इतने बजे मैं उठ जाऊंगा और अलार्म बजता है, आप उठ जाते हैं। इसको कहते हैं टारगेट सेट करना। मैंने सुबह इतने बजे पहुंचना है तो उसके लिए आपने अलार्म लगा दिया। इसी तरह मैंने इस मिशन को हासिल करना है, मैंने इस वजीफे से जो अमल है करके 100% रिजल्ट लेना है। यकीन कामिल बनाना, दिमाग की फ्रिक्वेंसी को ऐसी जगह पे सेट करना कि मैं करके रहूंगा, जब तक ये वजीफा नहीं होगा मैं करता रहूंगा, और जब मेरा वजीफा मुकम्मल होगा तब ही मैं छोड़ूंगा, वरना मैंने करते रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मुझे बुखार हो जाए, कोई दुख, मुसीबत, गम, परेशानी आ जाए, मैंने हटना नहीं है, मैंने करके छोड़ना है। जब इंसान इस तरह का मिशन बनाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग नेगेटिव जब हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि मैंने इसको मार के रहना है, मैं इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इसको कत्ल करना है, तो उनके अंदर इतनी शदीद नेगेटिव एनर्जी आ जाती होती है। तो असल में वो उस वक्त भी एक टास्क बना रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी का टास्क, पॉजिटिव एनर्जी का नहीं। नेगेटिव एनर्जी का क्या टास्क बनाते हैं कि मैंने इसको मार के रहना है। तो उसके बाद हर वक्त एक ही दिमाग बात सोच रहा है, मैंने इसको मारना है। सोते हुए मैंने इसको मारना है, जागते हुए मैंने इसको मारना है, खाना खाते हुए बस मुझे मौका मिले मैं उसको मारना है। तो वो टास्क बना हुआ है, अचीव भी वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, जाते हैं बंदूक से फायर मारते हैं, बंदा मार देते हैं। उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। उनका ब्रेन हर वक्त सोच रहा था मैंने करके रहना है, लेकिन वो नेगेटिव टारगेट था। आपने पॉजिटिव टारगेट बनाना है।
इसको कहते हैं तहैया कर लेना। उस शख्स ने तहैया कर लिया था कि मैंने इसको मार के छोड़ना है, उसने जाके मार दिया। मारते उसका दिल घबराया भी नहीं, उसके हाथ कांपे भी नहीं, उसके दिल में रहम भी नहीं आया। दिमाग, ब्रेन फिक्स था ना, टारगेट था, टारगेट अचीव किया। इसी तरह एक शख्स का टारगेट था कि मेरा वेट इतना ज्यादा है, मैंने पतला होकर रहना। वो जब जिम में घुसा तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे करता रहा, और महीने के बाद जब उसने अपने आप को देखा तो वो स्लिम हो चुका था। उसने टारगेट को अचीव किया। इसी तरह आप समझ गए होंगे, दिमाग के ऊपर एक टारगेट को बनाना, उस टारगेट को जब आप बनाते हैं, तहैया करते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। जिस तरह मैंने नेगेटिव एनर्जी की मिसाल दी, इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी की आपने तहैया करना है, तो आपका दिमाग पॉजिटिव एनर्जी बनाएगा। मैंने करना है, मैंने करना है। इसी तरह जो आज का अमल बताने जा रहा हूं, इसको भी तहैया कर लीजिए। खुदा के ऊपर यकीन कामिल बना लीजिए कि अल्लाह की ज़ात मुझे देगी, मैं अमीर होके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी अल्लाह की ज़ात से लेके रहना है। तो जिस दिन ये तहैया आपने बना लिया, आपकी बॉडी ने पॉजिटिव एनर्जी बना ली, तो यकीन मानिए आप हासिल कर लेंगे। तो ये अमल सबके लिए है। लाइव शो जुमा, हफ्ता, इतवार जिस तरह मैं करता हूं, उसमें कोई मजीद इसके बारे में सवाल या इजाज़त के हवाले से पूछना चाहें, आप मुझसे लाइव शो में पूछ सकते हैं। करना क्या है, आप एक काला धागा ले लीजिए, गले में बांधने के लिए, बाजू में भी बांध सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। काला मोटी डोरी, एक धागा होता है कि एक डोरी होती है, जिस तरह कोई गले में लोगों ने तावीज़ बांधे होते हैं तो उसके लिए वो डोरी सी बांधते हैं, मोटी सी डोरी। इस वक्त मेरे पास अमेरिका में नहीं है, पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा थी मेरे पास। डोरी मोटी सी आपने एक लेनी है। उस डोरी को लेने के बाद सबसे पहले सदका और खैरात करना है। दूसरे नंबर पे, जिस दिन आपने अमल करना है, तारीख लिख ले, 41 रातों का ये अमल है। आप कागज़ पेंसिल लेके डेटें लिख लीजिए, गुस्ल कीजिए, पाक साफ होइए, मुसल्ला बिछाइए, उसके ऊपर बैठ जाइए। उस धागे के ऊपर आपने 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू में 11 दफ़ा और एंड पे भी 11 दफ़ा दरूद शरीफ। कुरान मजीद की आयत, सूरह कौसर, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि रब्बिक वन्हर इन्ना शानियक हुवल अब्तर। छोटी सी ये सूरत है। आपने उस धागे को अपने गले के हिसाब से नाप लेना है, जितना गले के लिए वो डोरी बनाते हैं। नाप लिया, उस धागे को हाथ में पकड़ लीजिए। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया। उसके बाद उस डोरी के ऊपर 7 आपने गिरहें लगानी है। जिस तरह गांठ देते हैं, पंजाबी में भी मेरे ख्याल में उसको गांठ कहते हैं, गिरह लगाना, उर्दू में उसको कहते हैं गिरह लगाना। उसके ऊपर गिरह लगानी है, 7 गिरहें। अब आपने करना क्या है, उसको गिरह जिस तरह लगा लेते हैं, लेकिन उसको कसना नहीं है, ऐसे उसको गिरह वाले अंदाज में रखिए। और सूरह कौसर को 144 144 मरतबा आयतुल इन्ना आतैनकल कौसर पढ़ के आपने उस वो जो गिरह आपने लगाई थी, 3 उस पर फूंक मारे और गिरह को टाइट कर लीजिए। मैं इस वक्त कुछ चीज़ देख रहा हूँ सिखाने के लिए कि मैं आपको, या ये माइक की तार ही मैं ले लेता हूँ और इस पे मैं आपको, इस तरह ये तार है माइक की, आपने ये देखिए, ये गिरह लगी नहीं है, खुली हुई है, लेकिन मैंने गिरह वाला अंदाज कर दिया, ये करके, और उसके बाद गिरह बंद कर दीजिए। ऐसे लग गई गिरह, फिर दूसरी आगे करके थोड़े फासले पे उसको ऐसे गिरह लगा लीजिए। गिरह लग गई, ऐसे खोल के रखिए, गिरह लगी हुई है, पढ़ के फिर गिरह को बंद कर दीजिए। हर गिरह के ऊपर आपने 144 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। पहले गिरह लगा लें, लेकिन उसको टाइट नहीं करना। 144 टाइम 144 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के 3 फूंके मारी, गिरह को बंद कर दें। फिर दूसरी गिरह को लगा लें, टाइट नहीं करना। 144 टाइम सूरह कौसर पढ़ें और 3 फूंके मार दें।
उसको भी बंद कर दें। फिर तीसरी गिरह को भी इसी तरह कसना नहीं है, 144 टाइम सूरह कौसर पढ़ें, बंद कर दें। फिर चौथी पे भी यही करना है, पांचवीं, छठी, सातवीं गिरह पे भी यही करना है। 7 गिरहें लगा ली आपने, पढ़ ली, उसको गले में डाल लें। हाथ में बांधना है तो हाथ के साइज का आप ले लीजिए और उसको हाथ में बांध लीजिए, फिक्स कर लीजिए, फिर खोलना नहीं है। अगर गले में डाल लिया तो गले से खोलना नहीं है। आपने कर लिया, एंड पे आपने फिर से 11 दफा दरूद शरीफ पढ़ना है। बहुत बहुत कमाल का ये अमल है। शुरू में 11 दफा दरूद शरीफ, 7 गिरह लगानी है और गिरह को कसने से पहले हर गिरह पे 144 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे 7 गिरह मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद उसने आपको उसको गले में डाल लीजिए या फिर हाथ में भी उस डोरी को पहन सकते हैं। यह दिन काउंट नहीं होगा। 2 टाइम सूटेबल होते हैं, सुबह फजर का टाइम। बेहतरीन जो टाइम है वो रात इशा का टाइम है। रात इशा के बाद अगले दिन से, पहले दिन ये अमल करना है। पहले दिन जिस वक्त ये पढ़ना है उसके लिए कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त दिल करे आप बैठ के ये बना सकते हैं धागा। लेकिन जब आपने धागा पहन लिया तो अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद या रात को इशा की नमाज के बाद एक टाइम फिक्स कर लीजिए। इशा की नमाज के बाद वाला टाइम ज्यादा बेहतर है। आपने सिर्फ क्या करना है, मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ ओनली 144 टाइम सूरह कौसर पढ़नी है और फिर उसी डोरी पे, पूरी डोरी पे, अगर हाथ में तो ऐसे और गले में तो उसको ऐसे पकड़ के फूंक मार दीजिए। 11 दफा दरूद शरीफ शुरू में और 11 दफा आखिर में दरूद शरीफ, और सिर्फ 144 मरतबा पढ़ के उस पर मतलब एक दफा सिर्फ पढ़नी है। क्या? सूरह कौसर 144 मरतबा और उस पर 3 फूंके मारी, आज का मुकम्मल। फिर अगले दिन यही अमल करना है, दूसरी रात, फिर तीसरी रात 144 आपने पढ़ के 3 दफा फूंक मारनी है, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ। लेकिन जब भी आपका अमल मुकम्मल हो, मिसाल के तौर पे आज पहला दिन है, आप बैठे हैं, डोरी आपके गले में है और आपने पढ़ा दरूद शरीफ 11 मरतबा, 144 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ी, इन्ना आताइना कल कौसर फसली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ अब्तर पढ़ा, 144 की गिनती मुकम्मल होगी, 3 फूंके मार दी और एंड पे आपने दरूद शरीफ पढ़ा। तो वहीं पे आपने दुआ मांगनी है गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, तू बेहतर जानता है कैसे अता करना है, तेरी ज़ात ही सबको अता करती है, मैं तुझसे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, मुझे दौलत अता कर। और उस दौलत में वो सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं होगी, तेरी मखलूक के लिए भी होगी। मैं उस दौलत से तेरी मखलूक के भी काम करूँगा या काम करूँगी। मैं ये मालिक, मुझे दौलत चाहिए। इस तरह गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह ताला से मांगे। 41 रातें आपने पढ़नी है, हर रात करना सिर्फ इतना ही है। अव्वल 11 दफ़ा दरूद शरीफ, 144 टाइम सूरह कौसर और एंड पे 11 मरतबा दरूद शरीफ और फिर उसके बाद दुआ मांगनी है। 41 डेज। अगर औरतें करना चाह रही हैं तो औरतों के मखसूस दिन आते हैं, तो उन दिनों को वो काउंट नहीं करेंगी। नागा नहीं कर सकते, ना मर्द ना औरत, नागा नहीं है। लेकिन खवातीन को इजाज़त है उसमें, वो उन दिनों को छोड़ देंगी, क्योंकि 41 रातों का ये वजीफ़ा है, तो उन डेज़ को वो काउंट नहीं करेंगी, उन डेज़ को छोड़ देंगी। और फिर जब दोबारा वो पाक साफ होकर शुरू करेंगी तो वहीं से, जहाँ से छोड़ा था वहीं से गिनती शुरू करेंगी और 41 डेज़ वो अपने इस अमल को मुकम्मल करेंगी। 110% मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, ये करामत है। लेकिन इससे भी पहले कि आप करने बैठें, जो मैंने आज पहले असूल बताए हैं उनको ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से नेगेटिव एनर्जी को हटा के पॉजिटिव एनर्जी को जमा नहीं करेंगे, तहैया नहीं करेंगे, यकीन कामिल नहीं बनाएंगे, अपने रब के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ बैठ के रट्टा मारना वो अमल नहीं कहलाता। अमल नाम है यकीन कामिल का, अमल नाम है पावर का, अमल नाम है उस एनर्जी का, उस ताकत का जो अपने आप दिमाग से क्रिएट करते हैं। यकीन मानिए ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त वही है, यकीन कामिल। एनर्जी बनाइए, पॉजिटिव एनर्जी, दिमाग से एनर्जी। हिसार भी दिमाग बनाता है, ताकत भी दिमाग बनाता है, 7 समंदर भी पार दिमाग कराता है अगर दिमाग फैसला कर ले तो। इसलिए इस दिमाग से यकीन कामिल का रिश्ता बनाइए, एनर्जी पैदा कीजिए, करके देखिए आप माला माल हो जाएंगे। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी हासिल कर सकते हैं। शर्त ये है, पहले दिमाग की एनर्जी से अपने आप को यकीन कामिल पिलाइए, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पैदा कीजिए, फिर बैठ के इस अमल को कीजिए। इस अमल के मुतालिक कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह लाइव शो में भी आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे इसका जवाब दूँगा। आज की वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।